आइए अब साइंस के पार्ट वीडियो को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, इन चारों ऑप्शन, वैसे तो ये चारों विशेषता है ही, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है समन्वय। आंसर क्या हो जाएगा? समन्वय, कोऑर्डिनेशन। स्वपोषी पोषण होता है। तो स्वपोषी पोषण पौधों में तो होता ही है, कुछ प्रोटिस्टा जगत के पौधे होते हैं, कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें भी स्वपोषी पोषण होता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड सी दोनों हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद लिखा है ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो होता है ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये ग्लूकोज को तोड़ने का पहला चरण होता है, इसी को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो किडनी की है, किडनी की। ठीक है। इसके बाद लिखा है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो तीन प्रकार के एंजाइम हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, लेट एंजाइम, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। जो लाइपेज होता है वो वसा को पचाता है, फैट को, और एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, और ट्रिप्सिन किसको पचाता है? प्रोटीन को पचाता है। लाइपेज फैट को, वसा को, एमाइलेज किसको पचाता है? कार्बोहाइड्रेट को, और ट्रिप्सिन प्रोटीन को। तो कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? लाइपेज आंसर हो जाएगा। ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो क्षार होगा तो 7 से अधिक होगा, एक ही ऑप्शन है, सी हो जाएगा। जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना अनुपात होता है? 2:1 होता है। तो आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद लिखा है, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है? तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर लिखा है, ये जो लिखा है 19, ये परमाणु ये भार संख्या को बता रहा है। ठीक है, ये भार संख्या है, ये परमाणु क्रमांक नहीं है। ये जो नीचे लिखा हुआ है इसी को जेड बोलते हैं, यही परमाणु क्रमांक होता है। तो ये 90 नंबर का तत्व है, तो इसको बनाएंगे तो आ जाएगा 281 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वितरण 281 हो जाएगा। इसका बनाएंगे तो 12 लिखा है, क्या हो जाएगा? 282 होगा, सॉरी, इसका 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27। इसका 28 क्या हो जाएगा? 282 हो जाएगा। और इसको बनाएंगे तो हो जाएगा 24 हो जाएगा, और इसको बनाएंगे तो हो जाएगा 26। तो धातु किसे कहते हैं? जिनके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें तो बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच होता है, अम्लीय है तो 7 से कम होगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, हीरा है। सिल्वर आयोडाइड का कलर होता है, पीला होता है, श्वेत नहीं होता है। सिल्वर आयोडाइड का कलर पीला होता है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जो है एक उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्पों में पाए जाते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो क्या हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क इसका आंसर हो जाएगा। किसी पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? किसी भी पौधे में, अच्छा, किसी पौधे में जो रंध्र होते हैं वो कहाँ पाए? ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटी है, इसको छोड़ दीजिए। BS4 का संबंध किससे है? BS4 का संबंध वायु प्रदूषण से है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? हीमोग्लोबिन है। निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीज विकसित होता है, तो बीज कहाँ विकसित होता है? बीजांड से विकसित होता है। ग्रहणी भाग है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। क्या बोलेंगे? ग्रहणी, जेजुनम
जेजुनम और इलियम। गिरंकानी, जेजुनम और जो इलियम है ये छोटी आंत के भाग हैं। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? प्राकृतिक है। कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? तो उत्पादक जो होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं। जीवों की उपस्थिति से पहले पृथ्वी में निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो ना तो कार्बन डाइऑक्साइड था, ना ही ऑक्सीजन था और ना ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था। इनमें से सभी। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट। ठीक है। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा, माइक्रो का मतलब ही होता है 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। कलपक्कम कहाँ है? कलपक्कम क्या बोलेंगे? कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ है? कलपक्कम तमिलनाडु में है। और एक और कैगा। कैगा कहाँ है? कैगा, तो कैगा बता देंगे, कर्नाटक में है। और एक पूछेगा तारापुर परमाणु संयंत्र, तारापुर, तो तारापुर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, वर्णपट प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस पर आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो उत्तल लेंस में ज्यादातर क्या होता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित मतलब क्या होता है? बड़ा। तो बोला उत्तल लेंस में कब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? 99% जो इमेज होता है वो छोटा ही होता है उत्तल लेंस में, लेकिन कब बड़ा बनता है? जब उसको हम लोग उत्तल लेंस के जब फोकस पे रख देंगे, वस्तु को जब उत्तल लेंस के बिल्कुल फोकस पे रख देंगे तो उस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। नहीं तो इस वस्तु को उत्तल लेंस से कितना भी दूर रखेंगे तो क्या बनेगा? छोटा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन ध्रुवों पर बड़ा बनता है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? प्रथम आवर्त में 2 तत्व है। ठीक है, हाइड्रोजन है और इधर आपको मिलेगा हीलियम। ठीक है, बीच में यहाँ कोई तत्व नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर इसमें से पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो अगला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ऊर्जा लगेगी। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं तो और निकालने के लिए बहुत ऊर्जा लगेगी, क्योंकि अब नाभिक ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई है। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो इसमें तो बहुत मुश्किल है निकालना, लेकिन इसमें से निकालना ज्यादा आसान है। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल होता है? द्वितीय आवर्त वाले जो तत्व होते हैं उनका बाह्यतम तत्व क्या होता है? बाह्यतम कक्ष क्या होता है? एल होता है, क्योंकि वो दूसरी कक्षा में जाके क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं। एल हो जाएगा आंसर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है? संतृप्त में क्या आता है? एल्केन आता है। ठीक है, एल्केन। और जो अल्काइन है ये असंतृप्त में आता है। असंतृप्त में एल्कीन भी किस में आएगा? असंतृप्त में आएगा। और एल्कीन में क्या बनता है? डबल बॉन्ड बनता है। और एल्काइन में क्या बनता है? ट्रिपल बॉन्ड बनता है। और यहाँ पे याद रखेंगे जो एल्केन है इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। और जो एल्कीन है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। और जो एल्काइन उसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रतिस्थापित किया गया था? सिलिकॉन हो जाएगा आंसर। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? हर आवर्त सारणी में जब लास्ट में हम लोग जाते हैं तो आप लोग को यहाँ दिखता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन, निष्क्रिय गैस। किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही पूरे तरीके से भरे हुए, तो पूरी तरीके से जो भरे होते हैं वो केवल अक्रिय गैसों में ही भरे होते हैं। तो अक्रिय गैसों में ही भरे होते हैं, ये भी अक्रिय गैस है और ये भी अक्रिय गैस है, ये दोनों तो आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों में देखेंगे कि जो दोनों भरे होते हैं, मतलब पहला भी पूरा भरा है, दूसरा भी पूरा भरा है, तो टोटल कितना हो गया? 10। और 10वें नंबर पे कौन होता है? नियॉन होता है। कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है?
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे खतरनाक कौन है? फ्लोरीन है। कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है, एस्ट्रोजन है। कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन कौन है? एस्ट्रोजन है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। मानव का उद्भव स्थान क्या माना जाता है? अफ्रीका माना जाता है। ठीक है। कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? एड्स है, सुजाक भी है, तो बी और सी दोनों हो जाएगा। मानव गुर्दे मतलब मानव के किडनी का आकार कैसा होता है? सेम के बीज के आकार का होता है। सेम का जो बीज होता है सेम के बीज के आकार का होता है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनता है, एस्ट्रोजन हार्मोन भी बनता है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? यौनारंभ कहते हैं। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। ठीक है।